आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम टू एवरीवन ऑफ यू। डियर स्टूडेंट्स, ड्यूरिंग ऑफलाइन क्लासेस जब चल रहे थे तो आपको याद होगा कि हम उस वक़्त डिस्कस कर रहे थे अबाउट फोटोसिंथेसिस। और डियर, आपको ये पता होगा कि जो फोटोसिंथेसिस है उसमें हमने कौन कौन से टॉपिक्स अभी तक कंप्लीट कर लिए। तो बेटा, अगर आपको याद होगा, हमारा जो चैप्टर चल रहा था, चैप्टर था हमारा फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स। चैप्टर का नाम था प्लांट फिजियोलॉजी में फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स। ये हमने डिस्कस किए थे कुछ मेन टॉपिक्स यहाँ से। इसमें बेटा हमने बहुत सारे टॉपिक्स डिस्कस कर लिए। जैसे कि अगर मैं बताऊं, पहले हमने इंट्रोडक्शन दिया था फोटोसिंथेसिस का, फिर उसके बाद हमने कुछ अर्ली एक्सपेरिमेंट्स भी पढ़ लिए थे। देन वी आल्सो डिस्कस्ड अबाउट द साइट और लोकेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस। फिर हमने पढ़ा था एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, एक्शन स्पेक्ट्रम, और हमने डिस्कस किया था मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो बेटा थोड़ा उसको मैं रिपीट करूंगा। तो आज का फिलहाल जो हमारा टॉपिक रहेगा दैट इज व्हाट वी कॉल मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस। मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस, इसके बारे में डियर मैंने आपको ऑलरेडी ऑफलाइन क्लासेस में थोड़ा बहुत इसके बारे में बताया था कि जो फोटोसिंथेसिस होता है ये 2 स्टेप्स में कंप्लीट होता है, या 2 स्टेप्स बोलो, या हम कह सकते हैं कि 2 फेजेस में कंप्लीट होता है। इससे रिलेवेंट हमने कुछ मेन पॉइंट्स डिस्कस कर लिए थे। हमने देखा था कि ये जो फोटोसिंथेसिस है बेटा, जो इसका पहला स्टेप है, उस स्टेप का नाम है दैट इज कॉल्ड एज लाइट रिएक्शन। ये लाइट रिएक्शन जो है, इसके बहुत सारे और भी नाम है। वो सारी चीज़ें बेटा हमने ऑलरेडी डिस्कस की हुई है। तो हमने लाइट रिएक्शन से बहुत सारे इंपॉर्टेंट जो स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं इसमें, उनके बारे में डिस्कस किया हुआ है। इसमें हमने लाइट रिएक्शन में, अगर आपको याद होगा, हमने इसमें डिस्कस किया था कि इसमें कौन कौन सा जो प्रोडक्ट है, फाइनल प्रोडक्ट हमारा जो लाइट रिएक्शन में बनता है वो क्या क्या है। वो हमने ऑलरेडी स्टेप्स में देखे थे। एक तो हमारा बेटा हमने डिस्कस किया था, इसमें बनता है एनर्जी दैट इज कॉल्ड एज ATP, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। दूसरा जो इसमें बनता था दैट इज कॉल्ड एज NADPH, दैट इज द रिड्यूसिंग पावर। और थर्ड हमने देखा था बेटा, इसमें इवॉल्व होता है ए गैस एज ए बाई प्रोडक्ट, दैट इज व्हाट वी कॉल ऑक्सीजन। तो ये ऑफलाइन क्लासेस में ऑलरेडी डिस्कस की हुई है। किस तरीके से ATP के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, NADPH और ऑक्सीजन, यानी कि जितने भी ये बेटा प्रोडक्ट्स हैं जो लाइट रिएक्शन में बनते हैं, इनके बारे में ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ है। आज जो बेटा एक्चुअल में हमारा टॉपिक है वो है कि अगर हम बोलते हैं कि ये ATP बनता है, इस ATP बनने के बेटा इस फॉर्मेशन को हम नाम देते हैं फास्फोराइलेशन। फास्फोराइलेशन का मतलब होता है बेटा ATP की सिंथेसिस। ATP कैसे बनता है, मगर ये ATP बनने के बेटा कुछ तरीके हैं। जब आप बायोलॉजी में आगे हम कुछ और टॉपिक्स पढ़ेंगे, उस वक्त आपको ये क्लियर आइडिया होगा कि ये जो बेटा ATP है ये 3 तरीकों से बनता है। एक, अगर ये ATP बना इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट के प्रेजेंस में, तो हम बोलते हैं बेटा उसका नाम फास्फोराइलेशन। अगर बेटा ATP की सिंथेसिस हुई इन प्रेजेंस ऑफ लाइट में, तो हम नाम देते हैं बेटा फोटोफॉस्फोराइलेशन। और अगर बेटा ये ATP बना
इन प्रेजेंस, या हम कहेंगे डायरेक्टली बन गया सीधे, वो हम आगे डिस्कस करेंगे ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। अगर सीधे डायरेक्टली एटीपी बनता है बेटा तो उसे हम नाम देते हैं सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन। ये हम आगे डिस्कस करेंगे जब हम डिस्कस करेंगे बेटा रेस्पिरेशन इन प्लांट्स में, जो हमारा नेक्स्ट होगा इंशाल्लाह। इसके बाद तीसरा एक और है, इसमें बेटा क्या होता है, इसमें बनता है डायरेक्ट एटीपी की सिंथेसिस होती है। अगर लाइट से हुआ बेटा देन वी कैन कॉल इट फोटोफॉस्फोराइलेशन। अगर डायरेक्ट एटीपी बना तो बेटा हम नाम देते हैं सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन। तीसरा एक और भी तरीका है बेटा, वो भी हम रेस्पिरेशन में ही पढ़ेंगे, उससे हम बोलते हैं ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन। ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन, इसमें बाय द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ कोएंजाइम्स, वो आगे डिस्कस करेंगे। कोएंजाइम्स होते हैं, उनकी ऑक्सीडेशन हो जाती है तो उससे बन जाते हैं, जो बनता है एटीपी, उसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन। यानी कि मैंने आपका जो अभी तक मैंने बताया कि हमने ड्यूरिंग ऑफलाइन पढ़ा था मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस, उसमें मैंने सिर्फ इतना बताया था उस वक्त आपको बेटा कि जो फोटोसिंथेसिस है ये 2 स्टेप्स या 2 फेजेस में कंप्लीट होती है। पहला लाइट रिएक्शन, लाइट रिएक्शन के क्या क्या स्टेप्स है ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ है, मगर फाइनल प्रोडक्ट हमारा लाइट रिएक्शन में क्या बनता था, एटीपी, दैट इज द एनर्जी करेंसी। फिर हमने पढ़ा था उसमें बनता है NADPH, निकोटीन एमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फास्फेट, जो रिड्यूस्ड एंजाइम है कोएंजाइम। और थर्ड बनता था ऑक्सीजन। उसमें ये एटीपी की फॉर्मेशन कैसे होती है, अगर बेटा एटीपी लाइट के प्रेजेंस में बनता है देन वी कैन कॉल इट फोटोफॉस्फोराइलेशन। अगर बेटा डायरेक्ट एटीपी बनता है तो हम नाम देते हैं बेटा सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन। और अगर बेटा ऑक्सीडेशन से बनता है तो हम नाम देते हैं ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन। तो ये 3 तरीके हैं बेटा एटीपी बनने के। लेकिन हमारा जो फोटोसिंथेसिस में मेन फोकस रहेगा दैट इज दिस वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसमें नीट से बहुत क्वेश्चंस आते हैं, उसका नाम है बेटा फोटोफॉस्फोराइलेशन। तो ये टॉपिक अब हम स्टार्ट करेंगे और देखेंगे फोटोफॉस्फोराइलेशन क्या होता है, कैसे इसमें एटीपी की सिंथेसिस होती है, और इस सबसे इंपॉर्टेंट इसके टाइप्स। तो हमारा बेटा जो एक्चुअल टॉपिक है, ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था ऑफलाइन क्लासेस में जो पढ़ाया है उससे रिलेवेंट। तो हमारा जो अब नया टॉपिक, जो आज का टॉपिक है, दैट इज व्हाट वी कॉल बेटा फोटोफॉस्फोराइलेशन। तो अगर मैं बेटा इस वर्ड को देखूं जो मैंने यहां पे लिखा है फोटोफॉस्फोराइलेशन, इसका मीनिंग इसी वर्ड में छुपा है। अगर आप खुद से भी देखोगे बेटा, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाया, फास्फोराइलेशन का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ एटीपी, और बनेगा किससे बेटा, ये फ्रॉम एडेनोसिन डाइफॉस्फेट एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। एडेनोसिन डाइफॉस्फेट और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जब मिलेंगे तो ये किसकी सिंथेसिस करेंगे, एटीपी की। इस प्रोसेस का नाम हम बेटा बोलते हैं फास्फोराइलेशन। लेकिन इसमें पहले भी वर्ड जुड़ा है, द वर्ड विच इज फोटो। फोटो का मतलब होता है बेटा इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, या कहेंगे इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। तो अगर मैं बेटा अब इसकी डेफिनेशन देखूं, डेफिनेशन क्या बनेगा, आप यहां से खुद देख सकते हैं कि बेटा इसकी क्या डेफिनेशन बनेगी। डेफिनेशन बनेगी कि जब एटीपी बने फ्रॉम इनऑर्गेनिक फॉस्फेट और एडेनोसिन डाइफॉस्फेट से इन प्रेजेंस ऑफ लाइट,
उस प्रोसेस को हम नाम देते हैं फोटोफॉस्फोराइलेशन। तो बेटा अगर मैं इसकी डेफिनेशन लिखूं, क्या डेफिनेशन बनेगी फोटोफॉस्फोराइलेशन की? बेटा जो डेफिनेशन आएगी वो होगी फॉर्मेशन ऑफ ATP फ्रॉम adenosine diphosphate and inorganic phosphate in presence of light। लाइट के प्रेजेंस में ATP बनना फ्रॉम ADP एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं फोटोफॉस्फोराइलेशन। बेटा फोटोफॉस्फोराइलेशन को अगर शॉर्ट में दिखाऊं तो आप ऐसे लिख सकते हैं एडेनोसिन डाइफॉस्फेट व्हेन कंबाइन्स विथ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, तो किसकी सिंथेसिस होगी बेटा? ATP की। तो ये हो गया सिंपली फोटोफॉस्फोराइलेशन। तो ये बेटा आपको ये चीजें याद रखनी है कि अगर ATP बन रहा है किसके प्रेजेंस में बेटा? लाइट के प्रेजेंस में, तो हम कह सकते हैं दैट दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज फोटोफॉस्फोराइलेशन। मगर बेटा ये भी याद रखना है कि ATP सिर्फ लाइट के प्रेजेंस से नहीं बनता, और भी दो तरीके हैं। डायरेक्ट बनेगा तो जो मैंने ऑलरेडी बताया दैट इज कॉल्ड एज सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन, और अगर ऑक्सीडेशन से बना तो नाम देंगे ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन। लेकिन चूंकि फोटोसिंथेसिस में ATP लाइट के प्रेजेंस में बनता है तो आपको यह याद रखना है इट इज कॉल्ड फोटोफॉस्फोराइलेशन। अब बेटा ये जो ATP बनता है कैसे बनता है, किस तरीके से बनता है, इसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि ये जो फोटोफॉस्फोराइलेशन है बेटा इसके टाइप्स। तो अब हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ फोटोफॉस्फोराइलेशन। तो डिस्कस करेंगे कि ATP का बनना फोटोफॉस्फोराइलेशन में कितने तरीकों से होता है। तो बेटा अगर मैं देखूं इसके टाइप्स ऑफ फोटोफॉस्फोराइलेशन, बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी एज वेल एज नीड पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो ये ATP बनने के या फोटोफॉस्फोराइलेशन के हमारे पास बेटा दो टाइप्स होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ फोटोफॉस्फोराइलेशन। बेटा जो पहला वाला टाइप है उसका नाम है नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। और बेटा जो दूसरा टाइप है फोटोफॉस्फोराइलेशन का दैट इज व्हाट वी कॉल साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। इन दोनों को हम डिटेल से पढ़ेंगे। द फर्स्ट वन विच इज कॉल्ड एज नॉन साइक्लिक एंड द सेकंड वन विच इज कॉल्ड एज साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। ठीक है, पहले को बोलते हैं नॉन साइक्लिक और दूसरे वाले को बेटा क्या बोलते हैं? साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। तो पहले डिस्कस करेंगे नॉन साइक्लिक, देन वी डिस्कस अबाउट साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। तो बेटा जो पहला वाला है जिसका नाम है नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, मैं अब पहला वाला दोबारा से लिख लेता हूं यहां पे, दैट इज नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। अब देखो बेटा नॉन साइक्लिक, इसको बताने से पहले थोड़ा सा जो आइडिया मैंने आपको ऑलरेडी दिया हुआ था, अगर आपको थोड़ा सा याद होगा बेटा कि मैंने बोला था जब लाइट पड़ती है, किस पे लाइट पड़ती है? फोटो सिस्टम्स पे।
हमने देखा था, अगर यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर है फोटो सिस्टम सेकंड, और दूसरा मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है दैट इज फोटो सिस्टम फर्स्ट। बेटा जब लाइट पड़ती है, लाइट तो साइमल्टेनियसली पड़ती है। एक मिनट यहाँ से दिखाऊंगा क्योंकि शायद वहाँ से क्लियर ना आ जाए। 1 मिनट। देखिए बेटा, हमने ऑलरेडी क्या डिस्कस किया हुआ है, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कि अगर यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल ये है फोटो सिस्टम सेकंड और यहाँ पर है बेटा दैट इज फोटो सिस्टम फर्स्ट। बेटा जब इस पे लाइट पड़ती थी, तो जब लाइट पड़ती है फोटो सिस्टम्स पे, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलता है, इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाता है। वो हम आगे भी इसमें अच्छे तरीके से डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन कम से कम जो कंसेप्ट मैंने आपको ऑलरेडी दिया हुआ है, जो हमने ऑलरेडी ड्यूरिंग ऑफलाइन क्लास में पढ़ा है, ये तो आपको याद होगा कि यहाँ पर एक्साइटेशन हो जाती है और इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाता है, इलेक्ट्रॉन निकल जाता है। फिर वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम से आगे होते हुए किसके पास पहुंच जाता है बेटा, फोटो सिस्टम फर्स्ट के पास, और फिर वहां से यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन निकल जाता है फोटो सिस्टम फर्स्ट से, और आगे जाके वो इलेक्ट्रॉन फाइनली मिलता था NADP पॉजिटिव को, और फाइनली से बनता था NADPH। तो यहां पर मैं ये क्यों बता रहा हूं आपको, क्योंकि बेटा अगर आप देखोगे यहां पर जो इलेक्ट्रॉन किससे निकला, फोटो सिस्टम सेकंड से, चलते चलते वो किसके पास पहुंचा, फोटो सिस्टम फर्स्ट के पास, और फाइनली वो इलेक्ट्रॉन किसके पास आया, NADPH के पास। तो यहां पर आपको ये चीज याद रखनी है कि क्या ये इलेक्ट्रॉन जो यहां से निकला, क्या या इस फोटो सिस्टम से, चाहे फोटो सिस्टम सेकंड हो चाहे फोटो सिस्टम फर्स्ट हो, क्या वो रिटर्न आया, क्या वो वापस आया? तो अगर आप फाइनली देखो, फाइनली इलेक्ट्रॉन इसके पास है, तो इससे जो ये पैटर्न बन गया, तो इसको हम नाम देते हैं नॉन साइक्लिक। क्योंकि नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन का मतलब, फोटोफॉस्फोराइलेशन का मतलब तो है ATP बनना इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। वो तो बनेगा जब इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, जब ये मूव करेगा फ्रॉम अपहिल टू डाउन हिल, एनर्जी लॉस करके। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो है, आप इलेक्ट्रॉन का फ्लो देखिए, वो इलेक्ट्रॉन का फ्लो नॉन साइक्लिक है। क्यों? क्योंकि जो फोटो सिस्टम फर्स्ट सेकंड से निकला, फिर फर्स्ट से निकला और फाइनली वहां पर आ गया, वो वापस नहीं आया। ठीक है, तो इस फ्लो को हम नाम क्या देते हैं बेटा, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। यानी कि इसमें हुआ क्या, अगर आप देखोगे जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो है वो कैसा है बेटा, नॉन साइक्लिक। तो इसमें अगर मैं लिखूं पहले, तो क्या है नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन की डेफिनेशन, मैं लिख सकता हूं फॉर्मेशन ऑफ ATP, फॉर्मेशन ऑफ ATP बनेगा बेटा, बट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, बट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉन साइक्लिक बेटा। लेकिन फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, इज नॉन साइक्लिक। ऐसा मैंने क्यों बताया नॉन साइक्लिक बेटा? साइकिल किसे कहते हो आप? साइकिल का मतलब होता है जैसे अगर कोई चीज यहां से स्टार्ट हुई, जिस जगह से स्टार्ट होती है, घूम फिर के वो चीज वहीं पर दोबारा आ जाती है। इस पैटर्न को हम नाम क्या देते हैं, साइक्लिक। लेकिन यहां पर अगर आप गौर से देख रहे हो, यहां पर जो फ्लो है बेटा किसका, इलेक्ट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन फोटो सिस्टम सेकंड से निकला, फोटो सिस्टम फर्स्ट के पास पहुंचा, फोटो सिस्टम फर्स्ट के पास पहुंचा, फाइनली किसके पास आया, NADPH के पास। क्या वो इलेक्ट्रॉन वापस आया? नो। तो इसका मतलब है यहां पर जो फ्लो है वो कैसा है, नॉन साइक्लिक। तो हम नाम देते हैं इसको नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, क्योंकि ATP भी बनेगा लेकिन इलेक्ट्रॉन का खुद का फ्लो जो होगा वो नॉन साइक्लिक है, वो वापस नहीं आएगा, न फोटो सिस्टम सेकंड में न फोटो सिस्टम किसमें, फर्स्ट में। तो अगर हम इसको आप डिटेल से देखेंगे एक्चुअल प्रोसेस कैसे होती है, तो इस नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में बेटा मैं आपको कुछ मेन पॉइंट्स दिखाऊंगा विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, सो दैट यू कैन फुली अंडरस्टैंड कि एक्चुअल प्रोसेस कैसे चलती है, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में क्या क्या होता है। तो इसको दिखाने के लिए बेटा हमें ये चार्ट बनाना पड़ेगा ताकि आपको पूरी तरीके से ये क्लियर हो जाए। देखिए बेटा, अगर मैं इस तरीके से मानूं, देखिए बेटा यहां से आ गई लाइट, अल्टीमेट सोर्स ऑफ लाइट क्या है, पहले तो ये पता होना चाहिए, दैट इज सन। तो चलो यहां पे मान लेते हैं, यहां पे है सन। अब बेटा सन से लाइट आएगी, बेटा सन से जो लाइट आती है वो अलग अलग किस्म के वेव्स होते हैं उसमें। मैंने आपको उस दिन पढ़ाया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में
कि उसमें क्या क्या होते हैं। इसमें बहुत सारे, इसमें कॉस्मिक रेज भी होते हैं, इसमें हमने देखा था रेडियो वेव्स भी होते हैं, इंफ्रारेड रेज भी होते हैं, गामा रेज भी होते हैं, एक्स रेज भी होते हैं। लेकिन अगर मैं फोटोसिंथेसिस के हिसाब से देखूं तो मेरे लिए इंपॉर्टेंट क्या है? मेरे लिए इंपॉर्टेंट है बेटा कौन सी लाइट? विजिबल, जिसको हम क्या बोलते हैं? पार, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। और जिसकी वेवलेंथ हम बोलते हैं कितना है बेटा? 400 to 700 nm। बेटा यहां पे आ गई सन से लाइट। तो सन से जो लाइट आ गई, अगर मैं इस तरीके से आपको दिखाऊं, यहां पे दोबारा से देखिए, ये समझो ये क्लोरोप्लास्ट है बेटा, दिस इज द क्लोरोप्लास्ट। अगर ये क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर हमने ऑलरेडी ऑफलाइन क्लासेस में डिस्कस किया हुआ है। तो बेटा मैंने क्लोरोप्लास्ट में आपको दिखाया था, यहां पर हमारे पास होते हैं ग्रैनम या ग्रैना, जो बना होता है किसका? थाइलाकॉइड्स का। और ये थाइलाकॉइड्स जो है, ये दूसरा ग्रैनम यहां पे बना लेते हैं, ये दूसरा ग्रैनम है, इनको कनेक्ट कराता है कौन? स्ट्रोमल थाइलाकॉइड्स। बेटा अगर आपको याद होगा, जब हमने ऑफलाइन क्लासेस में डिस्कस किया था तो हमने देखा था कि ये जो मेरे पास ये वाला है, दैट इज ग्रैनल थाइलाकॉइड। ग्रैनल थाइलाकॉइड, ग्रैनल थाइलाकॉइड। इस ग्रैनल थाइलाकॉइड में मैंने आपको बताया था कि इसमें दो फोटो सिस्टम्स बेटा इन्वॉल्व होते हैं। दिस इज, इसके अंदर दोनों फोटो सिस्टम्स प्रेजेंट होते हैं। दिस वन इज कॉल्ड एज फोटो सिस्टम सेकंड, एंड दिस वन जो ये एप्रेसड रीजन साइड में होता है, ये नॉन एप्रेसड में, इसको हमने नाम दिया था फोटो सिस्टम फर्स्ट। ठीक है बेटा। और जब हमने ये डिस्कस किया था अबाउट किसके बारे में? ग्रैनल थाइलाकॉइड के बारे में। और दिस स्ट्रोमल थाइलाकॉइड, दिस स्ट्रोमल थाइलाकॉइड हैज ओनली फोटो सिस्टम फर्स्ट। ठीक है, तो ये जो ये वाला है, दिस इज कॉल्ड स्ट्रोमल लैमेलाई और स्ट्रोमल थाइलाकॉइड। अब याद क्या रखोगे आप? याद रखना है कि नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन कहां चलती है। क्या ये स्ट्रोमल थाइलाकॉइड में चलती है या ये कहां पे चलती है? ग्रैनल थाइलाकॉइड में। ठीक है, अब देखो ये जो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन बेटा होती है, ये चलती है हमारी किसमें? ग्रैनल थाइलाकॉइड में। और ग्रैनल थाइलाकॉइड में मेरे पास कितने फोटो सिस्टम्स हैं? दोनों। फोटो सिस्टम सेकंड भी है जो एप्रेसर साइड में है, फोटो सिस्टम फर्स्ट भी है जो नॉन एप्रेसड साइड में या रीजन में पाया जाता है। तो अगर आप यही जो पिक्चर मैंने यहां पे बनाई है, क्लोरोप्लास्ट का डायग्राम बनाया है, इसको माइंड में लेकर चलोगे तो मुझे यहां पे आसानी होगी आपको अब दिखाने में। देखो बेटा, अब यहां से आप देखो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में क्या क्या प्रोसेसेस इन्वॉल्व होती है। पहले लाइट आई सन से, द लाइट जिसको हम बोलते हैं विजिबल लाइट, जिसकी वेवलेंथ होती है 400 to 700 nm, विच वी कॉल्ड पार। फिर उसके बाद ये लाइट पड़ती है रिएक्शन, ये कह सकते हैं हम फोटो सिस्टम पे। तो चलो मैं यहां पे मान के लेता हूं दिस इज फोटो सिस्टम सेकंड। फोटो सिस्टम सेकंड बेटा, ये जो फोटो सिस्टम सेकंड है, मैंने आपको पढ़ाया था उस टाइम फोटो सिस्टम्स के बारे में। इसमें मेरे पास दो मेन पॉइंट होते हैं, दो मेन, अगर मैं कहूंगा दो मेन पार्ट्स होते हैं। पहला तो ये वाला पार्ट होता है जिसको मैंने आपको याद होगा नाम दिया था एक्सेसरी पिगमेंट्स। ये है बेटा एक्सेसरी पिगमेंट्स। और ये वाला जो है बेटा, दिस इज व्हाट वी कॉल्ड रिएक्शन सेंटर। ऑलरेडी ऑफलाइन में पढ़ा है तो अब आपको ये तो याद रहना चाहिए। और इस रिएक्शन सेंटर में बेटा होता है क्लोरोफिल ए, और वो क्लोरोफिल ए जिस वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करता है दैट इज, इसको हम बोलते हैं 680 nm। ठीक है बेटा, तो पहले लाइट आएगी। अब लाइट जो है ये समझो फोटो सिस्टम सेकंड है, तो यहां पे मैं बना लेता हूं दैट इज फोटो सिस्टम फर्स्ट। क्योंकि बेटा लाइट जब पड़ेगी, आप मुझे ये बताइए लाइट किस पे पड़ती है? लाइट पड़ती है लीफ पे। लीफ में कहां पे पड़ेगी? लीफ के अंदर जो होता है क्लोरोप्लास्ट, उसमें होता है थाइलाकॉइड्स। थाइलाकॉइड्स पे लोकेटेड होते हैं फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। तो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ फोटो सिस्टम सेकंड पे ही पड़ेगा, लाइट तो दोनों पे साइमल्टेनियसली पड़ेगा। यहां पर मेरे पास दूसरा जो फोटो सिस्टम है दैट इज फोटो सिस्टम फर्स्ट। और इसका मैं अगर देखूं, इसका भी अपना रिएक्शन सेंटर होता है बेटा। ठीक है, और इसमें भी मेरे पास होते हैं एक्सेसरी पिगमेंट्स, जिसको आप एंटीना या लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स के नाम से जानते हैं। ठीक है बेटा, तो इसका मतलब है लाइट जो मैंने यहां पे आपको दिखाई, जो पड़ी किस पे? फोटो सिस्टम सेकंड पे, ये अगर आप देखोगे ये साइमल्टेनियसली इस पे भी पड़ेगी, दोनों पे साइमल्टेनियसली पड़ जाएगी लाइट।
सिर्फ फर्क ये है कि इसमें जो रिएक्शन सेंटर है, रिएक्शन सेंटर में जो क्लोरोफिल ए है उसकी वेवलेंथ क्या है, किस वेवलेंथ को वो एब्जॉर्ब करता है, P680 nm। और बेटा जो फोटो सिस्टम फर्स्ट है इसमें जो रिएक्शन सेंटर है उसकी वेवलेंथ होती है 700, तो हम लिखते हैं P700 nm। तो इसका मतलब है ये भी लाइट जो है लाइट को एब्जॉर्ब करेगा। पहले लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे एंटीना मॉलिक्यूल्स, एंटीना मॉलिक्यूल्स जो है अपनी एनर्जी को ट्रांसफर करेंगे किसके पास, रिएक्शन सेंटर के पास। सेम इज द केस विथ हियर, यहां पर भी लाइट जब पड़ेगी तो ये जो एक्सेसरी पिगमेंट्स है ये भी अपनी एनर्जी ट्रांसफर करेंगे किसको, P700 को। ये आपको याद रखना है। ऐसा नहीं कि आप ऐसा सोचोगे पहले लाइट पड़ेगी फोटो सिस्टम सेकंड पे फिर लाइट पड़ेगी फोटो सिस्टम फर्स्ट पे, ऐसा तो नहीं है। लाइट तो दोनों पे पड़ेगी, सिर्फ फर्क है बेटा इनके रिएक्शन सेंटर में। एक का रिएक्शन सेंटर P680 है, इस वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करता है, दूसरे का है 700, ये याद रखना है। तो बेटा जब लाइट पड़ेगी रिएक्शन सेंटर पे तो यहां से क्या होगा, जो फर्स्ट स्टेप होता है, पहला स्टेप यहां से बेटा होगा, जब लाइट पड़ेगी फोटान पड़ेगा, समझो एक फोटान पड़ गया तो इससे निकलेगा इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये एक्साइट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, एक्साइट। एक्साइट का मतलब होता है कि यहां से जो ग्राउंड स्टेट से ये जो नीचे एंटीना है इस पे ग्राउंड स्टेट से जो इलेक्ट्रॉन है वो एक्साइटेड लेवल पे चला जाएगा, फिर सारी एनर्जी P680 के पास आएगा, लेकिन इससे इलेक्ट्रॉन जो है इसके शेल से ही बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो ये समझो यहाँ पर ये हो गया यहाँ पर एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन, या सीधे करके हम लिखेंगे यहाँ पे, यहाँ से निकल गया इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन आ गया। तो ये इलेक्ट्रॉन कैसे निकला, ये पहला स्टेप, ये नीट में क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसमें मैं ये लिख सकता हूं ये कैसे निकला। तो पहला पॉइंट जो है दैट इज एक्साइटेशन ऑफ फोटोसिंथेटिक, एक्साइटेशन ऑफ बेटा फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स बाय एब्जॉर्बिंग लाइट एनर्जी। बेटा जब फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स ने क्या एनर्जी एब्जॉर्ब की, लाइट एनर्जी। लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब करते ही इनसे इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या हुआ, एक्साइट हो गया। ठीक है ना, वो बाहर निकल गया। तो यहां पर मैंने ये दिखाया है, ये है एक्चुअली एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन। अब बेटा ये जो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन है ये आगे जाएगा, ठीक है ना, ये आगे जाएगा। ये मैंने आपको ऑलरेडी दिखाया है क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर में, थाइलाकॉइड के मेम्ब्रेन पे। तो ये आगे जाएगा पहले एक एक्सेप्टर के पास, मतलब जो पहला होगा जो इस इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करेगा, जो इसका होगा फोटो सिस्टम सेकंड का पहला प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। बेटा इसका नाम है थियोफाइटिन। इसका मैं अगर नाम याद बोलूं आपको, दैट इज थियोफाइटिन। इसको नाम देते हैं बेटा क्योंकि इसने पहली बार इलेक्ट्रॉन को क्या किया, एक्सेप्ट। सो वी कैन कॉल इट प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। बट ऑफ विच फोटो सिस्टम, यू शुड रिमेंबर इट, द फोटो सिस्टम सेकंड। देखो बेटा दोबारा से सुनो, मैंने आपको अभी तक जो बताया, मैंने बताया कि एक्चुअली फोटोफॉस्फोराइलेशन मतलब क्या होता है, एटीपी की सिंथेसिस इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, उससे हम बोलते हैं फोटोफॉस्फोराइलेशन। फोटोफॉस्फोराइलेशन में इलेक्ट्रॉन का फ्लो कैसा है, क्या ये इलेक्ट्रॉन का फ्लो जब फोटो सिस्टम से इलेक्ट्रॉन निकलता है वापस आता है, या वो इलेक्ट्रॉन जो है जो एक बार निकल गया वो वापस नहीं आता है। अगर वो इलेक्ट्रॉन वापस नहीं आता है तो हम नाम देते हैं उसे नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। और मैं आपको वही पढ़ा रहा हूं नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के बारे में। मैं बोल रहा हूं आपसे लाइट जब आती है तो फोटो सिस्टम सेकंड, फोटो सिस्टम फर्स्ट, क्योंकि नॉन साइक्लिक में दोनों है। तो ये क्योंकि कहां पर होती है, ग्रानल थाइलाकॉइड में, वहां पर फोटो सिस्टम सेकंड भी है, फोटो सिस्टम फर्स्ट भी है। तो लाइट पड़ी एंटीना पे या लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स सेकंड पे। ठीक है, यहां से एक्साइटेशन हो गई, सारी एनर्जी आई P680 रिएक्शन सेंटर के पास, यहां से इलेक्ट्रॉन निकला। कैसे निकला ये याद रखना है, ये एक बार नीट में आया था। फर्स्ट स्टेप जो होता है ड्यूरिंग लाइट रिएक्शन, तो एक्साइटेशन होती है फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स की बाय एब्जॉर्बिंग द लाइट एनर्जी। ये किस लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है, 680 को। यहां से इलेक्ट्रॉन निकला तो कोई तो एक्सेप्ट करने वाला होगा आगे, इलेक्ट्रॉन कैरियर। तो जो पहला इलेक्ट्रॉन कैरियर है बेटा इसका नाम है थियोफाइटिन। थियोफाइटिन इज द प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ऑफ फोटो सिस्टम सेकंड। ये आगे चला जाएगा बेटा। अब ये इलेक्ट्रॉन जो है इसको आगे एक और इलेक्ट्रॉन कैरियर होगा जो अपनी जानिब खींचेगा, क्योंकि इसकी रिडॉक्स पोटेंशियल कम होगी, उसकी रिडॉक्स पोटेंशियल इससे ज्यादा होगी। और ये कैसे जाएगा ये याद रखना, यहां पे मैं भूल गया था। ये जब नीचे से ऊपर चला जाता है तो इसको हम बोलते हैं बेटा अपहिल मूवमेंट। अपहिल मूवमेंट,
ठीक है। अब जो इलेक्ट्रॉन नीचे आएगा ये एक्चुअली मेम्ब्रेन्स पे है, तो ये डाउन हिल मूवमेंट होगी। तो सबसे पहले इसमें मेरे पास क्या आएगा, दैट इज द थियोफाइटिन। थियोफाइटिन को दूसरा इलेक्ट्रॉन कैरियर होगा यहां पे, दैट इज व्हाट वी कॉल्ड PQ, प्लास्टोक्विनिन। प्लास्टोक्विनिन मैं अलग से आपको बाद में ये लिखाऊंगा, वैसे मैंने ऑफलाइन में आपको ये ऑलरेडी इनके फुल फॉर्म्स लिखाए हैं। तो इसका PQ का मतलब है प्लास्टोक्विनिन। अब अगर आप देखोगे, अगर ये प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है तो ये बनेगा सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, मगर साथ में ये याद रखना है किस सिस्टम का, फोटो सिस्टम सेकंड का। फिर उसके बाद बेटा ये इलेक्ट्रॉन आगे चला जाएगा इससे प्लास्टोक्विनिन से, और आगे जाएगा ये किसके पास, उसको हम बोलते हैं साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स। साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स, ठीक है, ये अरेंजमेंट याद रखनी है। फिर यहां से बेटा ये आगे चला जाएगा इलेक्ट्रॉन। अगर मैं यहां से इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट शो कराऊं तो ये इलेक्ट्रॉन जो है बेटा, अब ये साइटोक्रोम B6F से आगे इलेक्ट्रॉन कैरियर के पास जाएगा जिसका नाम है प्लास्टोसायनिन, और फिर ये इलेक्ट्रॉन प्लास्टोसायनिन से फाइनली किसके पास पहुंचेगा बेटा, फोटो सिस्टम फर्स्ट के पास। ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन जो कहां से निकला था बेटा, फोटो सिस्टम सेकंड से, एक्साइट होके पहले किसके पास आया, थियोफाइटिन विच इज कॉल्ड द प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, वहां से प्लास्टोक्विनिन, प्लास्टोक्विनिन से साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स, वहां से प्लास्टोसायनिन, प्लास्टोसायनिन से किसके पास आया, फोटो सिस्टम फर्स्ट के पास। अब फोटो सिस्टम फर्स्ट जो है आपको खुद पता है, ये भी तो खुद वेवलेंथ को क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है। इसका रिएक्शन सेंटर का वेवलेंथ क्या है, 700। तो इसमें भी तो बेटा यही पॉइंट हो जाएगा जो हमने ऑलरेडी यहां लिखा। क्या लिखा यहां पे, इसकी भी तो एक्साइटेशन हो जाएगी, क्योंकि इसका खुद का रिएक्शन सेंटर है जिसकी वेवलेंथ 700 nm है। इसका खुद का लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स है, ये लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स फर्स्ट, इसको बोलते हैं लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स सेकंड, या एंटीनाई मॉलिक्यूल्स। तो इसका मतलब है यहां पे भी बेटा क्या होगा, एक्साइटेशन ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स, एक्साइटेशन ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स बेटा क्या करके, मगर बाय एब्जॉर्बिंग लाइट एनर्जी, बाय एब्जॉर्बिंग लाइट एनर्जी, है ना बेटा। देखो कंफ्यूज नहीं होना है आपको, लाइट तो बेटा साइमल्टेनियसली फोटो सिस्टम सेकंड पे भी पड़ेगा, फोटो सिस्टम फर्स्ट पे भी पड़ेगा। तो फर्क सिर्फ इतना याद रखना है आपको कि इसकी वेवलेंथ 680 है, इसकी 700 है। अगर बेटा इसने लाइट एब्जॉर्ब की, इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो गया, तो डेफिनेटली बात है ये भी तो ऐसा ही करेगा, इस पे भी तो लाइट पड़ेगी, और ये भी इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इसका भी इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड लेवल पे चला जाएगा। तो अगर मैं यहां पे फॉर एग्जांपल ले लूं, ये आ गया एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन। बेटा अब ये इलेक्ट्रॉन जो है इसका भी अपना क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। जैसे बेटा इसका प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर क्या था, थियोफाइटिन, तो इसका भी तो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होगा। उसका बेटा नाम याद रखना है, दैट इज आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स, FeS, आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स। तो इसको मैं भी नाम देख सकता हूं, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, बट दिस इज द प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ऑफ फोटो सिस्टम फर्स्ट, एंड दिस इज द प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ऑफ फोटो सिस्टम सेकंड। ये याद रखना है, नीट पॉइंट से पूछे जा सकते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन फाइनली अभी किसके पास आया बेटा, आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स। वहां से बेटा ये आयरन सल्फर आगे जाएगा और इसको भी एक इलेक्ट्रॉन कैरियर वहां पर होगा, दैट इज कॉल्ड FD। ठीक है। तो अब ये इलेक्ट्रॉन किसके पास आया, आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स से FD के पास। FD का फुल फॉर्म मैंने बताया था, फेरोडॉक्सिन। तो बेटा ये फेरोडॉक्सिन आगे क्या काम करेगा, ये आगे जो स्ट्रोमा में पड़ा हुआ होता है NADP के पास आएगा विद द हेल्प ऑफ, यहां पे एक एंजाइम होगा, दैट एंजाइम इज कॉल्ड एज FNR। और ये FNR का फुल फॉर्म है फेरोडॉक्सिन NADP रिडक्टेस। ये इस NADP को कन्वर्ट करेगा इनटू, इसकी रिडक्शन हो जाएगी इनटू NADPH। ठीक है। अब देखो अभी अब इलेक्ट्रॉन किसके पास है, अब NADPH के पास। तो इसका मतलब है जो इलेक्ट्रॉन यहां से चला था, अब देखो यहां पे लाइट पड़ी फोटो सिस्टम सेकंड पे, फोटो सिस्टम सेकंड पे लाइट पड़ी तो किसके पास आया, इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ, वहां आया थियोफाइटिन के पास, थियोफाइटिन ने प्लास्टोक्विनिन को दिया, प्लास्टोक्विनिन से चला गया साइटोक्रोम B6F के पास, वहां से चला गया प्लास्टोसायनिन के पास,
प्लस टू साइनिन से चला गया फोटो सिस्टम फर्स्ट के पास, वहां से इलेक्ट्रॉन निकला चला गया आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स के पास, वहां से इलेक्ट्रॉन निकला चला फेरोडॉक्सिन के पास, फेरोडॉक्सिन से इलेक्ट्रॉन लिया FNR ने, फेरोडॉक्सिन है NADP रिडक्टेस एंजाइम, और इसने कन्वर्ट किया NADP को इनटू NADPH में। ठीक है, मगर एक चीज याद रखनी है आपको, याद क्या रखनी है बेटा, इसका जो है इससे इलेक्ट्रॉन तो निकल रहे हैं। फॉर एग्जांपल एक फोटोन पड़ा एक इलेक्ट्रॉन, दो फोटॉन्स पड़े तो कितने, दो इलेक्ट्रॉन। मगर इसमें एक चीज तो हो जाएगा ना, इट क्रिएट्स ए होल, यहां पे एक होल बन जाएगा जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन होल, इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी। तो उस इलेक्ट्रॉन की कमी को दूर करने के लिए इसका जो एक्सटर्नल सोर्स होता है बेटा, वो एक्सटर्नल सोर्स जो है यहां पर इस पे होता है, दैट इज कॉल्ड OEC, ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स। तो इसका फुल फॉर्म है बेटा ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स। ठीक है बेटा, ये ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स एंजाइम क्या काम करता है, इन प्रेजेंस ऑफ किस किस के प्रेजेंस में, मैंगनीज आयन, क्लोरीन आयन एंड कैल्शियम आयन, इनके प्रेजेंस में बेटा ये क्या काम करता है, ये वाटर को स्प्लिट करता है, वाटर का ब्रेक डाउन करता है और बनाता है 2 प्रोटॉन्स प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स प्लस हाफ मोल ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया कि अब देखो यहां पे याद क्या रखना है, जब इस पे लाइट पड़ रही थी किस वेवलेंथ की, 680 की फोटो सिस्टम सेकंड पे, तो यहां से इलेक्ट्रॉन निकल रहा था, वो इलेक्ट्रॉन निकल रहा था मगर यहां पे इलेक्ट्रॉन का होल हो रहा था। उस होल को भरने के लिए क्या आया, द एक्सटर्नल सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये क्वेश्चन आ सकता है नीट में, एक्सटर्नल सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में फोटो सिस्टम सेकंड का कौन है बेटा, वाटर है। और वाटर को ब्रेक डाउन करने के लिए पड़ता है वाटर स्प्लिटिंग एंजाइम या ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स। इसको एक्टिवेट करने के लिए इस प्रोसेस में लगते हैं कुछ मिनरल्स लाइक मैंगनीज, क्लोरीन एंड कैल्शियम आयंस। और फाइनली वाटर जब ब्रेक डाउन होगा, आप देखो प्रोटॉन्स रिलीज हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हो रहे हैं और ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है। ये ऑक्सीजन तो एज ए बाई प्रोडक्ट बाहर निकलेगा। ठीक है, ये तो हाफ है, इसका मतलब है 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ब्रेक डाउन होंगे। ये जो है ये इलेक्ट्रॉन्स बेटा ये जाएंगे यहां पे, ठीक है ना, ताकि जो इलेक्ट्रॉन का होल यहां पे क्रिएट हुआ था वो दोबारा से भर जाए। तो अगर क्वेश्चन आए बताइए फोटो सिस्टम सेकंड के साथ क्या एसोसिएटेड होता है, तो आप बोलोगे जो वाटर स्प्लिटिंग होती है वो वाटर स्प्लिटिंग किसके साथ एसोसिएटेड होती है, फोटो सिस्टम सेकंड के पास। तो इसका खुद का इलेक्ट्रॉन जो निकल गया होल होने के साथ वो किसने फिलअप किया, वाटर ने। वाटर को ब्रेक डाउन करने के लिए क्या लगता है, ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स। और इसमें कौन से मिनरल जरूरत पड़ते हैं, मैंगनीज, क्लोरीन एंड कैल्शियम। मगर अब आप यहां पे बोलो, यहां पे देखो, यहां पे भी तो इलेक्ट्रॉन होल डेवलप होगा बेटा, होगा कि नहीं, क्योंकि इससे भी तो इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। तो इसका मगर एक चीज याद रखना है, इसका ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि इसको यहां से इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे हैं। यानी कि जो फोटो सिस्टम फर्स्ट है हमारा बेटा, इसका जो इलेक्ट्रॉन का जो फिलिंग है वो होल जो है उसको फिलअप कर रहा है, दैट इज फोटो सिस्टम सेकंड। ठीक है, मगर याद क्या रखना है अब कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन निकला, इधर से देखिए इसका नाम क्यों पड़ गया नॉन साइक्लिक, जो इलेक्ट्रॉन फोटो सिस्टम सेकंड से निकला वो आया फोटो सिस्टम फर्स्ट के पास, वो फोटो सिस्टम फर्स्ट से निकला वो फाइनली आया NADP से NADPH के पास। तो फाइनल इलेक्ट्रॉन यहां पर है। क्या इलेक्ट्रॉन फोटो सिस्टम फर्स्ट के वापस रिटर्न आया, नहीं आया। क्या ये इलेक्ट्रॉन वापस किसके पास आया, फोटो सिस्टम सेकंड के पास, नहीं आया। तो इसीलिए इसका नाम पड़ेगा नॉन साइक्लिक। ठीक है, अब आप कहोगे सर फोटोफॉस्फोराइलेशन फिर क्यों है, फोटोफॉस्फोराइलेशन ATP तो बना ही नहीं। चलो इलेक्ट्रॉन का फ्लो तो नॉन क्या है, नॉन साइक्लिक है, लेकिन ATP कहां बना, ATP तो बना ही नहीं। तो अगर आप NCERT खोलोगे तो जहां पर ये है बेटा, ये याद रखना, साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स, वहां पे ATP बन जाता है। इसके लिए बेटा एक थ्योरी है, इस यहाँ पर एडेनोसिन डाइफॉस्फेट और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मिलकर बनाते हैं ATP। और ये जो ATP की सिंथेसिस होती है ये हमें थ्योरी एक्सप्लेन की है एक साइंटिस्ट ने, जो हम नेक्स्ट क्लास में जो हमारा जो वीडियो लेक्चर नंबर 2 होगा वहाँ पे डिस्कस करेंगे। उसको हम बोलते हैं केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस या केमी ऑस्मोटिक थ्योरी गिवन बाय पीटर मिशेल। वहाँ पे हम देखेंगे किस तरीके से केमी ऑस्मोसिस से यहाँ पर साइटोक्रोम B6F रीजन पे क्या बनता है, ATP बनता है। तो देखो दोनों यहाँ पर अभी हमें पता चले,
एक तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो जो है बेटा वो नॉन साइक्लिक है। क्यों? क्योंकि फाइनली इलेक्ट्रॉन वापस नहीं आया, ना फोटो सिस्टम सेकंड के पास ना फोटो सिस्टम फर्स्ट के पास। नंबर दूसरा पॉइंट कि एटीपी की भी फॉर्मेशन हुई, किस प्रोसेस से हुई उसको बोलते हैं केमिओस्मोसिस, तो यहां पर एटीपी भी बन गया। नंबर थर्ड चीज नॉन साइक्लिक में अगर आप देखोगे यहां पर ऑक्सीजन भी बना। अब मेन चीजें जो नॉन साइक्लिक से आपको याद रखनी है कि नॉन साइक्लिक फोटो फास्फोराइलेशन में एक्चुअल क्या क्या चीज बनता है और क्या क्या कौन से फोटो सिस्टम्स इन्वॉल्व होती है, यानी कि हम कह सकते हैं रिक्वायरमेंट्स। क्या रिक्वायरमेंट्स है किसको? फोटो नॉन साइक्लिक फोटो फास्फोराइलेशन को रन कराने के लिए। तो आई होप दैट यहां तक अभी आपको क्लियर हुआ होगा। थोड़ा सा मैं वापस 1 मिनट आ जाता हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए मैंने स्टार्ट कहां से किया था। ऑफलाइन में मैंने आपको पढ़ाया था लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन में मैंने बेटा आपको पढ़ाया था कि किस तरीके से लाइट रिएक्शन होती है, कैसे एटीपी, NADPH और ऑक्सीजन बनता है, वहां हमने सिर्फ स्टेप्स लिखे थे। फिर हमने आज जो इस वीडियो लेक्चर नंबर 1 में देखा दैट इज कि किस तरीके से एक्चुअल फोटोसिंथेसिस में एटीपी बनता है, लाइट के प्रेजेंस में बनता है। अब आप खुद कहो बेटा, खुद देखना लाइट के प्रेजेंस में कैसे बनेगा। अगर बेटा ये लाइट नहीं पड़ती यहां से इलेक्ट्रॉन नहीं निकलता, यहां से इलेक्ट्रॉन नहीं निकलता तो वो फिर यहां से डाउनहिल मूवमेंट नहीं करता, डाउनहिल मूवमेंट नहीं करता तो यहां से एनर्जी भी रिलीज नहीं होती, ना एटीपी की फॉर्मेशन होती। तो इसका मतलब होता है कि एटीपी बनता है इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, व्हाट वी कॉल्ड द फोटोफॉस्फोराइलेशन। फोटोफॉस्फोराइलेशन 2 तरीकों का होता है, नॉन साइक्लिक एंड साइक्लिक। नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में दोनों फोटो सिस्टम्स इन्वॉल्व है। आप देखो बेटा, फोटो सिस्टम सेकंड भी, फोटो सिस्टम फर्स्ट भी। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये बेटा स्ट्रोमल थाइलाकॉइड में नहीं बल्कि ग्रानल थाइलाकॉइड में होता है, क्योंकि वहां पर फोटो सिस्टम सेकंड भी है, वहां पर फोटो सिस्टम फर्स्ट भी है। नंबर थर्ड पॉइंट बेटा, इसमें जो एंड प्रोडक्ट्स है वो क्या क्या निकला? एटीपी। दूसरा एंड प्रोडक्ट क्या निकला? NADPH। इनको हम बोलते हैं बेटा एसिमिलेटरी पावर्स। ये हमें आगे डार्क रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड की रिडक्शन में काम आते हैं, उसको कार्बोहाइड्रेट बनाने के लिए। और थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसमें बाई प्रोडक्ट भी निकला, दैट इज ऑक्सीजन। तो अगर मैं थोड़ा सा अब इसको यहां पे लिखूं, दैट इज रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है नॉन साइक्लिक फोटो फास्फोराइलेशन को रन कराने के लिए। तो आप थोड़े से ये मेन पॉइंट्स है, थोड़े से मेन पॉइंट्स लिखेंगे, बस ज्यादा टाइम ना आपका नहीं लूंगा। क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है? रिक्वायरमेंट नंबर 1, पहला रिक्वायरमेंट है बेटा जो आपको याद रखना है कि इसमें मतलब दोनों फोटो सिस्टम्स इन्वॉल्व होते हैं, बोथ फोटो सिस्टम सेकंड एंड फोटो सिस्टम फर्स्ट आर इन्वॉल्व्ड। अब आपने खुद देखा बेटा, इसमें फोटो सिस्टम्स दोनों इन्वॉल्व होते हैं। पॉइंट नंबर सेकंड, ये पॉइंट्स बड़े इंपॉर्टेंट है रिलेटेड विथ नॉन साइक्लिक, इनको याद रख लेना। नंबर दूसरा पॉइंट, इसमें बेटा हमें 2 एंजाइम्स की जरूरत पड़ती है। एक एंजाइम वो आगे देखेंगे, इसका नाम है बेटा एटीपी सिंथेटेस। एटीपी सिंथेटेस एंजाइम, ये एटीपी बनाने में मदद करता है। ये आगे देखेंगे बेटा जब पढ़ेंगे केमियोस्मोटिक थ्योरी। नंबर थर्ड पॉइंट बेटा जो इंपॉर्टेंट है, इसमें बेटा जो आपने वहां पे लिखा था FNR, यानी कि FNR, दैट इज फेराडॉक्सिन NADP रिडक्टेस, इस एंजाइम की भी बेटा जरूरत पड़ती है। नंबर फोर्थ बेटा, इसमें फोर्थ पॉइंट जो याद रखना है, प्लीज इधर से आपको जो मैं पॉइंट्स बता रहा हूं इनको नोट डाउन साथ साथ कीजिए और NCERT को फॉलो कीजिए, वहां पे देखना ये कहां कहां पे लिखा हुआ होगा। नंबर फोर्थ पॉइंट कि इसमें बेटा जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है वो है बेटा नॉन साइक्लिक, क्योंकि वो वापस नहीं आता है वंस जो वहां से निकल जाता है एक्साइटेशन के बाद, चाहे फोटो सिस्टम सेकंड हो या फर्स्ट हो। बेटा नंबर 5 पॉइंट जो इसमें याद रखना है, इसमें फोटोलिसिस ऑफ वाटर भी होता है, मगर ये याद रखना है फोटोलिसिस ऑफ वाटर, मगर ये याद रखना है बेटा, प्लीज ये याद रखना, फोटोलिसिस ऑफ वाटर कहां होता है, किस फोटो सिस्टम के साथ एसोसिएटेड है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज फोटो सिस्टम सेकंड के साथ। बेटा एक और पॉइंट जो इससे रिलेवेंट आपको याद रखना है क्या नॉन साइक्लिक से, कि इसमें ऑक्सीजन
ऑक्सीजन इज इवॉल्व्ड। बेटा इसमें ऑक्सीजन भी निकलता है, खुद देखा आपने, जब वाटर की स्प्लिटिंग होती है तो क्या निकलता है बेटा, ऑक्सीजन भी निकल जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है रिलेटेड विद। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट याद रखना है बेटा, इसमें दो एसिमिलेटरी पावर्स बनते हैं ना, एक एटीपी और दूसरा एनएडीपीएच। तो इसमें एटीपी एंड एनएडीपीएच, ये दोनों जो एसिमिलेटरी पावर्स है इनको बोलते हैं एसिमिलेटरी पावर्स। दोनों बेटा एसोसिएटेड होते हैं, बोथ पावर्स आर एसोसिएटेड, मतलब बनते हैं, फॉर्मेशन होती है दोनों की, एटीपी की और एनएडीपीएच की। ये इंपॉर्टेंट चीज है इसमें, ये जो ये लिखा है एटीपी और एनएडीपीएच की फॉर्मेशन होती है। और लास्ट वाला अगर आप याद रखोगे, दैट इज इसकी लोकेशन कहां पे रन करती है नॉन साइक्लिक, तो याद रखना है ग्रैनल थाइलाक्वाइड्स, ग्रैनल थाइलाक्वाइड्स। ठीक है बेटा, तो ये कुछ मेन है। लास्ट पॉइंट जो याद रखना है रिलेटेड विद दिस, दैट इज अगर आप इसकी मूवमेंट देखोगे बेटा, इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट, जो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट है, टेक द एग्जांपल, यहां पे है हमारा फोटो सिस्टम सेकंड, ठीक है बेटा, और यहां पे है हमारा फोटो सिस्टम फर्स्ट। अगर आप इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट देखोगे, इसके लिए एक स्केल से देखा जाता है, दैट इज कॉल्ड रिडॉक्स पोटेंशियल स्केल। तो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट कुछ इंग्लिश अल्फाबेट के इस तरह, यहां पे फोटो सिस्टम सेकंड है, यहां इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, फिर यहां पे आएगा फोटो सिस्टम फर्स्ट के पास इलेक्ट्रॉन, फिर ऐसा। तो कैसा बन रहा है, इंग्लिश अल्फाबेट किसके जैसा, ज़ड के जैसा। ठीक है, ये किस पे अगर हम करेंगे, इसके लिए अगर हम एक स्केल लेंगे, दैट इज कॉल्ड रिडॉक्स पोटेंशियल स्केल, रिडॉक्स पोटेंशियल स्केल, उस पे अगर हम इसको देखेंगे बेटा, तो ये थोड़ा इंग्लिश अल्फाबेट ज़ड के जैसा दिखाई देता है, मूवमेंट किसकी, इलेक्ट्रॉन की, तो इसलिए इसको बोलते हैं ज़ड स्कीम। नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन को बेटा ये याद रखना इंपॉर्टेंट है, ज़ड स्कीम भी कहा जाता है। और ये एक्चुअली देखा था दो साइंटिस्ट्स ने, पर्टिकुलरली हिल एंड बेंडल, मगर आप हिल का याद रख सकते हो, इसलिए लाइट रिएक्शन को हम क्या नाम बोलते थे, हिल्स रिएक्शन। हमने ये पढ़ा था ऑलरेडी ऑफलाइन में। तो यहां पे मैं आप सिंपली कंक्लूजन करूंगा ताकि आपको ये सारा का सारा जो मैंने अभी तक पढ़ाया वो क्लियर हुआ हो। कंक्लूजन के लिए 1-2 मिनट ले लूंगा। पहला कि आज जो हमने डिस्कस किया, दैट इज फोटोफॉस्फोराइलेशन क्या होता है। एटीपी बना इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट फ्रॉम एडेनोसिन डाइफॉस्फेट एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से, तो बेटा उसे बोलते हैं फोटोफॉस्फोराइलेशन। फोटोफॉस्फोराइलेशन बेटा जो होता है प्लांट्स में, अगर हम देखेंगे तो हमने देखा ये दो तरीकों का होता है, इसके दो टाइप्स है, साइक्लिक और नॉन साइक्लिक। अभी आज के इस लेक्चर में हमने डिस्कस किया नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। तो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में सबसे पहले दोनों सिस्टम्स इन्वॉल्व होते हैं, फोटो सिस्टम सेकंड भी और फर्स्ट भी। नंबर दूसरा एटीपेस एंजाइम होता है या एटीपी सिंथेटेस एंजाइम भी इन्वॉल्व होता है और एफएनआर एंजाइम भी इन्वॉल्व होता है। नंबर थर्ड फोटोलिसिस ऑफ वाटर होता है। नंबर 4 ऑक्सीजन भी निकल जाता है। नंबर 5 एटीपी भी बनता है और एनएडीपीएच भी बनता है। और जो नेक्स्ट हमने इसमें पढ़ा ये होता है कहाँ पर, ग्रैनल थाइलाक्वाइड में। जब लाइट पड़ती है तो लाइट तो दोनों पे साइमल्टेनियसली पड़ेगी। फोटो सिस्टम सेकंड जो है, क्योंकि उसकी वेवलेंथ 680 है, वहां से एक्साइटेशन होगा, उसको एक्सेप्ट करेगा प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, जो याद रखना है फियोफाइटिन, वहां से प्लास्टोक्विनिन, वहां से साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स, वहां से प्लास्टोसाइनिन, देन फोटो सिस्टम फर्स्ट। फोटो सिस्टम फर्स्ट 700 वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करेगा, वहां से एक्साइटेशन होगी बेटा, तो वहां पे याद रखना है, वहां पे आएगा पहला इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, दैट इज आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स। वहां से फेरोडॉक्सिन से एक एंजाइम इन्वॉल्व होगा एफएनआर, जो एनएडीपी को एनएडीपीएच में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, अगर हम इसमें मूवमेंट देखेंगे फिर इलेक्ट्रॉन की, जो हिल और बेंडल ने देखी थी, तो थोड़ा सा इंग्लिश अल्फाबेट ज़ड के जैसा दिखाई देता है मेम्ब्रेन पे, तो नाम पड़ गया नॉन साइक्लिक का ज़ड स्केल। इस स्केल को हम बोलते हैं रिडॉक्स पोटेंशियल स्केल। चूंकि हिल ने ऑब्जर्व किया था तो इसलिए हम इसको हिल्स रिएक्शन भी कहते हैं। दिस इज ऑल about the non-cycling photophosphorylation. Thank you, my dear.